हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई। आपके डिमांड पर ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट सेकंड में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर है, ठीक है। तो सेकंड में देखेंगे क्या है, द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी के अंदर ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोड्यूस क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। ये है सेंट्रल प्रॉब्लम। तो आज हम सोच रहे हैं कि कैसे जो है कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो इसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं, कौन सी चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। चलो, स्कैरसिटी क्या है समझाया था मैंने। स्कैरसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज तो है बट बहुत ही कम है, तो उस चीज की कमी हो गई, क्या, स्कैरसिटी। स्कार्सिटी यानी पानी तो है बट पानी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या है, स्कैरसिटी चॉइसेस यानी अनलिमिटेड। हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, और वही हम पे जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। तो उस सेंस में देखोगे कि यहाँ पर हमें लगाना है क्या, यहाँ पर हम लगाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो बेटर चीजें होंगी वही हमें चूज करनी है और दूसरी चीजों को हमें अवॉइड करना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर करते हैं, ये देखो वाई डू प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी क्यों होती है। वही है कि भैया एक चीज ज्यादा है और एक चीज कम है, तो उस सेंस में प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम क्या होंगी, प्रॉब्लम है कि भाई कोई सामान है उसको हम कैसे प्रोड्यूस करें। सेकंड है प्रोड्यूस किसके लिए करें। थर्ड है प्रोड्यूस कैसे करें। तो ये जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे बेटर चीज देखते हैं, लाइक कंज्यूमर गुड्स और सस्टेनेबल गुड्स। मान लो एक है शुगर केन और एक मान लो पल्सेस है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना बेटर चीजें चूज करनी है। शुगर केन करेंगे तो पानी ज्यादा खर्च होगा, ठीक है, हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी वीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम पल्सेस करेंगे, बार्ले करेंगे, तो उस सेंस में आप देखोगे कि पानी भी कम लगेगा, वाटर भी सेव कर पाएंगे, और जो सॉइल है, एनवायरमेंट है, उसको भी हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो उस सेंस में हम देखेंगे कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, तो वैसे हम प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी अब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है। या तो क्या है, स्कूल शूज देखेंगे, ऑफिस शूज, ये कैजुअल शूज, जो मार्केट में डिमांड होगी जिस चीज की, जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, मैं उसी चीज को प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। शूज क्या है, स्टूडेंट अफोर्डेबल है, प्रोफेशनल्स है, फॉर्मल एंड डेली यूजेस, बेस्ड ऑन इनकम, टेस्ट एंड परचेसिंग पावर। पहले मैं देखूंगा मार्केट के अंदर कि परचेसिंग पावर किसकी ज्यादा है, यानी कौन सी कम्युनिटी जो है या कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, तो मैं उसी चीजों को ना प्रोड्यूस करूंगा। जैसे एग्जांपल लूं, कोविड-19 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मास्क, सैनिटाइजर। तो लोगों ने इसको प्रोड्यूस किया क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा थी इस चीज को खरीदने के लिए। समझा गया। चलो, तो ये हो गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी देखो एक होता है आपका इंटेंसिव लेबर, जहां पर लैंड होगा, लेबर होगा और कैपिटल होगा, ठीक है। एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर हम मशीनों का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। सिंपल बात है, हमारे इंडिया के अंदर ज्यादा लेबर होंगे, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक जर्मनी, जापान, है ना, जापान नहीं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, यहाँ पर आप देखोगे ज्यादातर मशीनों से ही लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन वही इंडिया में आप देखोगे वहां पर लेबर से ज्यादा हेल्प लेते हैं। तो इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो लिखा भी है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, सेलेक्टिंग टेक्निक्स, लेबर इंटेंसिव, जहां पर लैंड, लेबर और ये तुम्हारा टेक्निक्स और आपका कैपिटल, ये होता है इंटेंसिव लेबर, ठीक है। उसके बाद कैपिटल इंटेंसिव क्या होगा, जहां पर हम मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। जर्मनी के अंदर, अब आप मान लो सपोज जर्मनी के अंदर होता है मशीनरी का इस्तेमाल। वही आप देखोगे इंडिया के अंदर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लेबर देखते हैं, क्यों, लेबर यहाँ पर सस्ती होती है, ठीक है। तो ये होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें, टेक्निक के थ्रू या उसको लेबर के थ्रू। समझ में आ गया। ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, याद रखना। इकोनॉमिक्स में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है। स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो उसका। यार इतनी अच्छी पीपीटी बना के लेके आया हूं भाई, इसको वीडियो शेयर करना पक्का, ठीक है। चलो, उम्मीद है करोगे यार, पता मुझे।
अब देखो मैंने पहले भी आपको पार्ट फर्स्ट में समझाया था कि जो इकोनॉमिक्स होते हैं उनके काम क्या क्या होते हैं। पहला ये लोग क्या करते हैं बेटा, पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, यानी गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकिंग है या कोई भी कंपनी है उसके अंदर काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करते हैं और कौन सी बेटर चीज है वो वहां पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, गाइडिंग गवर्नमेंट ऑन टैक्सेशन और वेलफेयर स्पेंडिंग, यानी गाइडिंग करते हैं गवर्नमेंट को कि भैया कहाँ पे टैक्स लगाना चाहिए कहाँ पे नहीं, है ना, और वेलफेयर के लिए स्पेंडिंग कितना करना चाहिए, ये सारा चीज। उसके बाद देखोगे बिजनेस एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, डिसाइडिंग हाउ मच टैक्स टू कलेक्ट, यानी कितना कलेक्ट टैक्स करना है, हाउ मच मनी टू स्पेंड, कितना खर्च करना है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर और वेलफेयर के ऊपर। ये गवर्नमेंट को बताते हैं कौन, जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा आपको मालूम है इंडिया में कौन है फाइनेंस मिनिस्टर, का कौन है, मान जाऊंगा कमेंट में फटाफट मुझे बताओ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। देखते हैं कितनी जीएस तेज आपकी। सेकंड क्या है, बिजनेस कंसल्टिंग, यानी ये ना बिजनेस जितने बिजनेस हैं उनको कंसल्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी बिजनेस के अंदर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ये काम करता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हेल्पिंग फार्म्स प्लान ग्रोथ और इम्प्रूव एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं और ये प्लान बताते हैं कि भैया आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या एग्जांपल देखो, एडवाइजिंग अ कंपनी, कंपनी को एडवाइस करते हैं हाउ टू रिड्यूस कॉस्ट, यानी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करें और ज्यादा से ज्यादा कैसे बेनिफिट पाए। ठीक है, हम भी वही यही करते हैं, पैसा कम लगाएं बेनिफिट ज्यादा उठाएं, है ना, तो ये हम भी करते हैं। लाइफ देखो ये सारा कुछ ना हमारी लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद क्या है, रिसर्च एंड एजुकेशन, रिसर्च और एजुकेशन के अंदर आप देखोगे ये भी एडवाइस करते हैं, स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स। ठीक है, उसमें ये काम करते हैं। रिसर्चिंग इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई है तो क्यों हो रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो महंगाई है वो होगी, हमारे यहाँ महंगाई है मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6, इससे ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं जा सकता। अगर इससे ज्यादा इन्फ्लेशन जाएगा तो आरबीआई एक्शन लेगी। आरबीआई किसको बोलेगी बेटा, इकोनॉमिक्स को, कि भैया वो देख के बताओ कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सब कुछ देखकर बताता है कौन, इकोनॉमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज्यादा है, गरीबी क्यों ज्यादा है, कैसे इस गरीबी से हमें निजात मिले, तो वो सारी चीजें आप देखोगे इकोनॉमिक्स हेल्प करते हैं कहाँ पे, रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर। मान लो गरीबी है तो गरीबी का रीजन क्या होगा सर, गरीबी का रीजन है एक तो उनकी पुअर हेल्थ कंडीशन है, यानी प्रॉपर उनकी हेल्थ नहीं होगी, प्रॉपर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो यही तो रीजन है गरीबी का। तो अब गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि भैया देखो एजुकेशन दो, प्रॉपर उनको एम्प्लॉयमेंट दो, तब जाकर पॉवर्टी जो है वो रिमूव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइनेंस। फाइनेंस में क्या करते हैं ये लोग, एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि भैया आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना है ना। आपने सुना होगा शेयर मार्केट, बेटा मुझे सब पता है, तुम सब सुन लेते हो। शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट है, निफ्टी 50 है, पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है कहाँ पे नहीं करना, ये हमें सारे इकोनॉमिक्स ही बताते हैं। हाँ भाई ठीक है, म्यूचुअल फंड भी है, ठीक है, म्यूचुअल फंड यहाँ भी करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्या है, हेल्पिंग पीपल, लोगों की हेल्प करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं, डिसाइड करते हैं कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे हमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा, मिनिमम एक्सपेंड करने का, मतलब कहाँ पर रिस्क बहुत कम होगा, यानी बेनिफिट कहाँ ज्यादा होगा और रिस्क कहाँ कम होगा, तो वो सब कुछ देख के बताती है कौन, इकोनॉमिक्स। ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे देश के अंदर और किसी भी कंपनी के अंदर। इन शॉर्ट देख लेते हैं, इकोनॉमिक स्टडी करता है हाउ रिसोर्स आर यूज, कैसे रिसोर्स का यूज करें एंड कैसे जो है मदद करें बेटर डिसीजन की फॉर पीपल बिजनेस एंड कंट्री, कैसे कंट्री की हेल्प करें, बिजनेसमैन की हेल्प करें और कैसे लोकल पीपल की हेल्प करें, तो वो काम करते हैं सारे जितने भी इकोनॉमिक्स होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा और फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में कि व्हाट डज द वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स इन इंडिया। ठीक है, तो सारा सब कुछ पढ़ लेना, सारी बहुत ही बेस्ट चीजें हैं, इसको कॉपी में नोट कर लेना बस। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लो आप। देखो अब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वही है कि हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था ना अभी, इंटेंसिव लेबर, तो लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया,
इंटरप्रेन्योर हो गया, ठीक है। ये सारे आप देखोगे लेबर इंटेंसिव में आते हैं, ये हेल्प करते हैं कि भाई हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। और वही मैंने आपको समझाया था कैपिटल इंटेंसिव, जहां पर हम मशीनों से कोई भी काम लेते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। तो वही सब कुछ है, देख लेना इसको। चलो, गुड सर्विस, एवरीथिंग दैट सेटिस्फाई आवर वांट्स कैन बी आइदर गुड और सर्विस। जो भी देखो सर्विस क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, जो भी हमारी नीड्स को जो है सेटिस्फाइड करता है वो हमारा क्या है, गुड्स और सर्विस में आता है, याद रखना, यानी रिसोर्स में आता है। गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, एक होता है नॉन ड्यूरेबल, यानी दीज कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। और जिनको हम दीज आर यूज अप इन वन और फ्यू यूजेस, यानी उसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं बहुत कम यूज करते हैं, वो होगा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। लाइक टेबल है, चेयर है, साइकिल है, इनका तो हम डेली यूज करते हैं। वही फूड है, फूड का इस्तेमाल करते हैं, सोप का, पेंसिल का, ठीक है। तो ये आपका आएगा नॉन ड्यूरेबल, मतलब ये थोड़े टाइम तक मतलब ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे और ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, कहने का मतलब ये है। तो इसको बोलते हैं ड्यूरेबल और इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल। अब साबुन है, अब साबुन तो पूरे साल आप चलाओगे नहीं, अब साबुन 15 दिन में 20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका नॉन ड्यूरेबल। और देखो गुड्स एंड थिंग्स दैट कैन बी सी, टच एंड स्टोर, ठीक है। गुड्स और थिंग क्या है, जिसको हम टच कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो है सर्विस आर एक्टिविटीज दैट हेल्प अस बट वी कैन नॉट। मान लो भाई मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोल सकते हो आप टेंजिबल, इसको बोल सकते हो आप नॉन टेंजिबल। जिसको हम छू सकते हैं वो टेंजिबल, और जिसको छू नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं वो इंटेंजिबल, ठीक है। चलो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो फटाफट आप ना। देखो, तो बात करते हैं कंज्यूमर की। कंज्यूमर क्या होता है, हम सब क्या है, कंज्यूमर है कि नहीं, बताओ मेरे को, हम सब कंज्यूमर है ना। अब जो भी कोई भी पर्सन कोई भी चीज खरीदता है वो क्या है, कंज्यूमर है, उसको कंज्यूम करता है, ठीक है। तो हम क्या है, कंज्यूमर है। और जो प्रोडक्शन है, लाइक जो फार्मर है, अब फार्मर्स क्या करते हैं, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, हम उसको कंज्यूम करेंगे। कभी कभार वही प्रोड्यूसर कंज्यूमर बन सकता है और वही कंज्यूमर प्रोड्यूसर भी बन सकता है, नो डाउट, ठीक है। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर एक पर्सन है जो कि बाय करता है गुड्स और सर्विस को अपने ही पर्सनल यूज के लिए, वो होगा कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या करता है, बाय करता है, सेटिस्फाई करता है अपनी नीड्स को, पे करता है पैसा और गुड्स और सर्विस के लिए, ये होता है कंज्यूमर। हाउ, उसका क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर एक पर्सन है जो कि कोई सामान को प्रोड्यूस करता है, सर्विस को प्रोड्यूस करता है और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट गेन करता है, तो वो होता है प्रोड्यूसर। ये क्या काम करता है भाई, कैसे करता है ये, यूजेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस करता है गुड्स को, सर्विस को, सेल करता है गुड्स को, सर्विस को मार्केट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा जो है वो बेनिफिट गेन करता है फ्रॉम कंज्यूमर्स। समझ आ गया भाई, फटाफट देख लो। और ऐसा कुछ है नहीं, जो मेन मीनिंग थी समझा दिया मैंने आपको क्या है। चलो स्क्रीनशॉट भाई लेते जाओ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब मेरे से कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कहूंगा ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर पक्के हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इकोनॉमिक सिस्टम। हमारे यहाँ ना इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर क्या होता है, एक होता है प्लान्ड इकोनॉमी, एक होता है मार्केट इकोनॉमी, एक होता है आपका मिक्स इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में आप देखोगे जो गवर्नमेंट होती है उसका इंटरफेयर ज्यादा होता है, ठीक है। आपने सुना होगा सोवियत यूनियन। देखो जो आज का रशिया है ना, ये मान लो कि पहले रशिया भी जो है सोवियत यूनियन का पार्ट था, इसके अंदर 15 कंट्रीज थी पहले, तो पूरा एक यूनियन था जिसको बोलते थे हम सोवियत यूनियन। और वहां पे एक सिस्टम था सोशलिज्म, जहां पर गवर्नमेंट के पास ही ज्यादा पावर थी। तो वहां आप देखोगे कि ज्यादा चीजें जो हैं गवर्नमेंट के अंडर ही थी। तो क्या लिखा है, इन अ प्लान्ड इकोनॉमी द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लाइक गवर्नमेंट मार्केट ऑल मेजर इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। ये डिसाइड करेगी भैया क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, गवर्नमेंट देखेगी। गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पे कंट्रोल करेगी, लैंड पे, फैक्ट्री पे, ट्रांसपोर्ट पे,
यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप एंड कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है, क्योंकि ज्यादातर इंटरफेयर जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। याद रखना ये कहाँ कहाँ पे होंगे, लाइक सोवियत यूनियन में था, समझा दिया, नॉर्थ कोरिया में भी है, और ये क्यूबा में भी प्लान्ड इकोनॉमी सिस्टम चलता है। मार्केट इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे, डिसीजन अबाउट व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम, क्या, कैसे और क्यों प्रोड्यूस करना है, ये इंडिविजुअल और कोई बिजनेसमैन होल्ड करता है। कौन, मार्केट इकोनॉमी को। प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विस जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि जिसमें मार्केट में डिमांड ज्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग प्राइस को भी राइज कर देते हैं। ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है। इसमें ज्यादातर जो मोटिव होता है ना वो प्रॉफिट गेन करने का होता है, और कंपटीशन एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जांपल क्या है, यूएसए, जापान और हांगकांग, ये वहां पर होता है। कहां पे, मार्केट इकोनॉमी में होगा इन कंट्रीज के अंदर। ये होता है इंडिया के अंदर, इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही आकर कंपटीशन करती हैं। प्राइवेट का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, और पब्लिक का मतलब है गवर्नमेंट। यहाँ पे दोनों का ही रोल रहता है, याद रख लेना। तो मिक्स इकोनॉमी में क्या है, अ मिक्स इकोनॉमी कंबाइंस फीचर बोथ प्लान एंड मार्केट। द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। पब्लिक सेक्टर लाइक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं। गवर्नमेंट रेगुलेट करता है इकोनॉमी को, और ताकि वहां पे जो मार्केट है वो फेयरनेस हो सके, कोई भी दिक्कत ना हो, प्रॉपर काम चल सके। उसके बाद इंडिया में याद रखना मिक्स इकोनॉमी है। इंडिया में, चाइना में, जर्मनी में, स्वीडन में, यूएसए में और सिंगापुर में, वहां पर मिक्स इकोनॉमी का ही लोग फॉलो करते हैं, इंडिया में करते हैं। इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रहेगा, पहला वो देखेगा कि भाई कोई भी कंपटीशन है ना वो फेयर हो मार्केट के अंदर। उसके बाद कंज्यूमर का प्रोटेक्शन देखता है, यानी मान लो कोई लेबर है तो वहां पर लेबर लॉ भी होगा, पूरा गवर्नमेंट के द्वारा देखा जाएगा, कोई चीटिंग ना हो। उसके बाद अरे यार गिर गए। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर जो है वो ट्रांसपेरेंसी हो। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे पब्लिक गुड्स लाइक रोड, मार्केट, एजुकेशन, ये तमाम चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और गवर्नमेंट ही हर एक चीज देखती है इसमें। रोल ऑफ मार्केट क्या है, देखो इसमें आप देखोगे कि हर एक चीज जो है प्रॉफिट के लिए होती है। उसके बाद यहाँ पे नया नया इनोवेशन लेके आते हैं, और कंपटीशन यहाँ पे हाई होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं समझा दी आपको। एक बार स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो फटाफट आप।